अगर सच बताऊं तो मैं यहाँ क्यों नहीं आता हूँ, क्यों पहले मैं जब भी उत्तरकाशी आता था यहाँ आता ही आता था। जब जब मुझे दादी की याद आती ना तब मैं अपने पुराने ब्लॉग चला के देखता हूँ भाई। कल इतना भयंकर नाचा, कल बटन भी टूट गया। हम भी जा रहे थे, हमारे पैरों में दर्द हो रहा दोनों के। भाभी जी जहाँ पे नाची वाल वहाँ पर पूरी जमीन धस रखी है। देखो तुम तो पिलाओगे ना, मैं अपने आप एक गिलास चाय पिलाऊं, मैं निकलता हूँ। अरे फोटो खिंचाओ जरा इधर आओ। इसको लगा होगा किसी वीक ने झपटा मार दे मेरे में। नहीं खा 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 तेरी उम्र में हमारे भी ठाठ थे, लेकिन लाता नहीं था कोई सामान ना। और आज के दिन अंतिम संस्कार हुआ था भाई। 1 साल पहले यहाँ क्या माहौल था भाई, मतलब आंखों में आंसू आते वो सीन देखे अभी भी नहीं। जैसे गले लगती थी यहाँ पपी यहाँ पपी मिस्टू दादी, भालू उधर लगा हुआ, यहाँ तो ऐसे लगा हुआ। भालू तो डरता बल बाघ। भालू नहीं है बोले आपने मेरे को, फिर बोलेंगे लोग। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि दोनों बड़े बड़े ब्लॉगरों के ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। कैसा लग रहा है रजाई में? यार देखो आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बाबा काशी की नगरी उत्तरकाशी से, और ब्लॉग की शुरुआत 3 बजे से हो रही भाई। बहुत ज्यादा बिजी था आज, इस वजह से अभी तक ब्लॉग नहीं बना पाया। अब जा रहा हूँ ताऊ लोगों के घर में, तब जाके ब्लॉग बना रहा हूँ। और देखो सबसे पहले मुख्य अतिथि भी दिखाई दे भाई, भागो भागो भागो। और यहाँ आजकल बंदरों ने बहुत भयंकर आतंक मचा रखा भाई। हाँ भाई, ताऊ जी को मिलते हैं फिर उसके बाद चलते हैं। क्यों बहुत सारा काम था आज, इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाया, लेकिन फटाफट मिलते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। चलो भाई, कहाँ है कहाँ है कहाँ है? यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कुंडी लगी हुई है, तो इसका मतलब छत के ऊपर। पुष्पा छत के ऊपर है वैसा। तो आजकल ठंड का मौसम आ गया ना, तो सब लोग धूप सेक रहे हैं भाई। यहाँ पर भाभी जी प्रणाम। ये हमारी दीदी प्रणाम। ठीक है, कहाँ गए? मैं नीचे आवाज दे रहा। हम यहाँ खाते हैं तो धूप से ये देखो मुख्य अतिथि जो हमारे यहाँ, ये आइए आइए भाई साहब, आइए आइए आइए। प्रणाम प्रणाम की उम्मीद नहीं रखेंगे इनसे। जय करो जय करो। इधर नीचे उतर क्या नीचे। सिखाया तेरी मम्मी ने, क्या सिखाया तेरी मम्मी ने? होटल में खूब पैर छू पैर छू। अरे बाबा, खुश रहो वहाँ भी भीम के भी। तो चलो भाई फाइनली देखो कार्तिक ठीक ठाक हो गया भाई। 15-20 किलो का तो हो गया नहीं? क्या हाल है? चलो मैं फाइनली यहाँ पहुँच गया हूँ। टाइम की पाबंदी थोड़ा, क्योंकि यहाँ से निकलना है। पुष्पा नहीं आज यहाँ कैसी बात करी, तो घर चलना है अभी। अरे इधर इसके रूम पे रहे ऊपर। नहीं आज नहीं, आज कोई बात नहीं, बड़ा ओहो ताऊ जी बल घर चले गए, मुझे पता ही नहीं। वाह ना ना माँ की कसम नहीं। कार्तिक क्या हाल है? वो चाचा अभी ये इसका एटीट्यूड चरम सीमा पे है। देखो भाई कल इतना भयंकर नाचा, कल बटन भी टूट गया। ये देखो क्या हाल हो रहा है मेरे। हम भी जा रहे थे, जैसे मैं गटर से आया हूँ ना। हम भी जा रहे थे, हमारे पैरों में दर्द हो रहा दोनों के। इतने दबे। भाभी जी जहाँ पे नाची वाल वहाँ पर पूरी जमीन धस रखी है। आज वहाँ भूमि खनन वाला जा रही है, क्या हुआ ऐसा? मैं स्टेज पे गई थी, सारा धस गया वहाँ। नहीं चलो तो देखो तुम तो पिलाओगे ना, मैं अपने आप एक गिलास चाय पिलाऊं, मैं निकलता हूँ। मुझे पता नहीं, जो मेन सिंगर था ना मेरे को तो वो मिला। कौन? सिर्फ भीड़ में खींचा उसको। मैं खींचा उसको फोटो कौन सिंगर है? अरे ढोल नहीं बजाता मैं, नाम नहीं बजाता मैं। तो भाई पांडवास का जो ढोल वाला बंदा है उसको वाले इन्होंने खींचा गया। भाभी ने ऐसे भी बोला वो वैसे हो गया होगा, ये कौन आ रहा है? मतलब नहीं होता। मैंने पहले उसको बोला, मैं सर हेलो हेलो, अरे फोटो खिंचाओ जरा इधर आओ। अगर सही में ऐसे खींचा होगा ना, पहले तो आज हॉस्पिटल जा रखा होगा। उसको लगा होगा किसी वीक ने झपटा मार दे मेरे पे। नहीं चलो भाई कम ऑन। और कार्तिक के लिए मैं ये लेके आया था। अरे वाह, अब हुआ ना खुश। तेरी खुशी का राज मुझे पता था। ठीक है चल भाई, पुष्प ने मस्त करके गर्मा गर्म पानी। अरे ठंडा है यार ये तो। ना ठीक है ठीक है बहुत है। अरे बहुत है बढ़िया है। तो चलो भाई, ताऊ जी और ताई जी तो यहाँ से गांव जा रखे हैं। मुझे एक्चुअली पता नहीं चला, नहीं तो मैं पहले ही आ जाता, लेकिन कुछ काम भी था मार्केट में जिसको मैंने निपटाया, उस पर बहुत ज्यादा टाइम लग गया। और अखिल भी अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रखा है, तो उसको भी वहाँ टाइम लग रहा है। और फिर होता है ना काफी समय बाद आना, फिर रिश्तेदार को मिलना भी जरूरी है भाई, नहीं तो नाराज हो जाता हर कोई। और भीम की इतनी भयंकर इज्जत है कि देखो वहाँ भीम के बगल में हीटर जला के दे रखा कि भाई तू ठंड से मत मर। क्यों? भयंकर ठंड है ना। हाँ बुढ़ापा हावी हो रहा तेरे पे। और कार्तिक की बात करें तो भाई साहब पेटू राम खा 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 तेरी उम्र में हमारे भी ठाठ थे, लेकिन लाता नहीं था कोई सामान ना। बस एक पप्पी देते थे और चलो टुरका दिया हमको। अरे वह दिखा रहा है बंदर की तरह है। चलो सही है भाई। तो चलो भाई, भाभी जी वहाँ चाय बना रहे, तो देख रहे चाय में कुछ मिला तो नहीं रहे। तो भाई इस कमरे में आते ही दादी की याद ताजा हो जाती है। यहाँ पर बेड लगा रहता था और उसके ऊपर दादी सोया करती थी भाई। अब देखो समय समय की बात है, आज यहाँ पर कुछ नहीं भाई। मतलब जैसे मैं इस रूम में आता हूँ ना, ऐसा लगता मानो दादी इंतजार कर रही है कि बस पप्पी देती हूँ तुझे पहले। और यहाँ की बात है तो देखो यहाँ भाभी जी क्या मिलाया जा रहा है चाय में? नहीं कुछ नहीं है
भाई मैं तो देखने आया, मेरे भाभी का कोई भरोसा नहीं, कहीं गुस्से में कुछ मिला रहे देने की देवर तो आता नहीं। चाय में थोड़ा मिलाऊंगा। अच्छा किसी और चीज में मिलाओगे? अरे वाह, तो यहाँ भाभी जी का प्रोडक्ट भी आ गया भाई। हाँ भाई क्या हाल है? हैं? अबे नहीं खा रहा तेरी माँ जी कोई? क्या यार तू भी हद है यार कसम से। हैं खतरनाक बंदा है भाई ये। चलो भाभी जी गर्मा गर्म चाय बना रहे हैं। कार्तिक अब देख उस वक्त समय समय की बात है, कभी यहाँ पर दादी रहती थी नहीं, याद तेरे को? आज ही हुआ था दादी का अंतिम संस्कार। आज ही हुआ था? ओ भाई साहब, अब देखो भाई आज है 25 दिसंबर, ठीक दादी को हमारे बीच से गए 1 साल हो गया आज। और आज ही के दिन दादी का अंतिम संस्कार हुआ था भाई, यानी कि 24 तारीख को शाम को 8 बजे दादी जी ने अपने प्राण त्यागे थे और आज के दिन अंतिम संस्कार हुआ था भाई। 1 साल पहले यहाँ क्या माहौल था भाई, मतलब आंखों में आंसू आते वो सीन देख के अभी भी नहीं। चलो क्या ही बोले, हर किसी ने तो अमर रहना नहीं, सब ने जाना इस दुनिया से, लेकिन वही की यादें हमेशा दिल में रहती है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आता था, यहाँ पे चरपाई के ऊपर दादी बैठी रहती थी, जैसे मैं वहाँ से आता था ना तो दादी को मैं ऐसे, दादी ऐसी रहती थी अपने हाथ खोल के, क्या जा पहले मेरे गले लग जा, और जैसे गले लगती थी यहाँ पपी यहाँ पपी यहाँ पपी यहाँ पपी। लेकिन आज देखो कुछ नहीं वहाँ पे। आज ये होता है ना माया मोह होता है, जब तक इंसान जिंदा है तब तक होते हैं माया मोह, मरने के बाद कौन किसी का। अब सिर्फ दादी तो हमने खाली रख रखा वहाँ पे अभी भी। मतलब यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब दादी को मतलब अभी भी ऐसा रखा हुआ कि दादी की अभी जगह भी है। नाम से है कि दादी का ही कमरा है। सही में अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मतलब दादी ऊपर धूप सेकने जा रखी है और यहाँ पे दादी का बिस्तर है। क्योंकि इस टाइम दादी ने धूप सेकना था, जैसे सूर्य देव चले जाते थे उसके बाद सीधे यहाँ पे रजाई पकड़ के सो जाती थी और टीवी लगा के अपनी रामायण देखती थी वहाँ। और टीवी तब से हमने हटाई रखी है, ऊपर डाल दिया अब। बताओ, सिर्फ दादी देखती थी भाई टीवी, और कोई नहीं देता था, क्योंकि अब तो सब फोन पे लगे रहते हैं। खाली दादी, बस दादी का वही कि रामायण लगाओ रामायण लगाओ, और भजन गाती रहती थी भाई। क्या होता समय ना। फिर 1 साल हो गया आज दादी को गए हुए। मिस यू दादी। और दूसरी चीज मैं अगर सच बताऊं तो मैं यहाँ क्यों नहीं आता हूँ, क्योंकि मैं जब जब यहाँ आता हूँ तो थोड़ा आंखों में आंसू आ जाते हैं यार मेरे, थोड़ा अंदर से ऐसी पीड़ा होती है कि यार काश दादी भी दिख जाती मेरे को। इस वजह से मैं ढंग से नहीं आ पाता। पहले मैं जब भी उत्तरकाशी आता था यहाँ आता ही आता था मैं, लेकिन अब थोड़ा मन में ऐसा लगता है कि यार मैं वहाँ जाऊँगा दादी तो मेरे को मिलेगी नहीं, क्योंकि दादी की सारी पपियाँ मुझे याद आती भाई। तो जब जब मुझे दादी की याद आती ना तब मैं अपने पुराने ब्लॉग चला के देखता हूँ भाई, और बहुत रोता हूँ मैं, मतलब अपने आंसुओं को खुद छुपा देता हूँ मैं। तो चलो भाई भाभी जी अपने हाथों से सबको गर्मा गर्म चाय दे रहे हैं, चूहे मारने की दवाई ना हो इसमें। बाबा तंत्र मंत्र कर दिया भाभी ने कुछ है। ठीक है भाभी, आजकल साली साहिबा कहाँ है? साली आ रखी है। हैं साली ज्यादा काली तो नहीं हो रही? ना ना अत्ती वर की अत्ती काली। काली हो गई? क्या करे। पढ़ाई वाला बच्चा तो नहीं बन जाता। अच्छा मतलब औंस का चांद हो रहा है आजकल। जो जितना गोरा है मतलब उतना कम पढ़ाई करता। चलो कुल मिला के बात है कि आपने भी कुछ पढ़ाई नहीं की, क्योंकि आप भी चमक रहे हो। ये सुनना तो चाहिए। चलो ठीक है भाई, हमारी साली बल काली हो रही, और तू तो ठीक है। सबसे ज्यादा गौरव तो ये हो रखा है, इसका मतलब ये कभी नहीं पड़ता। इधर देख। चलो बढ़िया भाई, सभी लोग गर्मा गर्म चाय पी लेते एक बार। तो चलो भाई खूब गप्पे भी मार दिए है, गर्मा गर्म चाय भी पी ली है, साथ में भाभी जी ने ला रखा था मारिया का बिस्कुट, वो भी खा लिया है। भाभी जी मारिया का बिस्कुट कहाँ से लाया? दुकान से। बढ़िया है, वो बहुत बढ़िया हो रहा था मारिया का बिस्कुट। ठीक है बाकी चलो भाई, बाकी भाभी जी कार्तिक और पुष्पा तो आज यहाँ अकेले, क्योंकि ताऊ जी और ताई जी तो गाँव चले गए हैं। और डरना मत, भालू उधर लगा हुआ, यहाँ तो ऐसे लगा हुआ। पहले ताऊ जी ने परसों मेरे को बोला यहाँ पर भालू दिखाई दिया कहीं, फिर मैं नहीं बोल पाया, मैंने कहा भालू घर में तो नहीं दिखा कहीं। उन्होंने बाघ भी बोला, शेरनी भी बोली उन्होंने। सब लेकिन भालू हमारे घर में हमें डरने की जरूरत नहीं है। इस भालू को हम धोतरी में इन्वाइट करते हैं, क्योंकि वहाँ भी बाघ का खतरा है, भालू से डरता वाला बाघ। भालू नहीं है भाई, मुझे पता नहीं बपर से चलेगा ना। ये बात सही है, तू बोले आपने मेरे को, फिर बोलेंगे लोग। चलो ठीक है। हाँ एक चीज और, मेन टॉपिक तो मैं भूल ही गया। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि दोनों बड़े बड़े ब्लॉगरों के ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका रीजन क्या है? मतलब सही में हर कोई मिस कर रहा है तुम्हें, अब रीजन बताओ पहले। रीजन यही है कि एक तो ना आजकल थोड़ा बिजी भी हो रखे, मेरी कोचिंग चल रही है और बीच में तबीयत भी खराब थी, पर सोच रही हूँ अभी कि दोबारा से स्टार्ट करती हूँ अच्छे से, और अच्छे से बनाएंगे फिर ब्लॉग। और तू? मेरा ऐसी मूड नहीं करा। ठीक है, कोई काम नहीं, मैं सच बताऊं, अगर मन नहीं कर रहा है इनका ब्लॉग बनाने का, कोई मिला की बात मन है हमारा, पर वही है कि हम दोनों घर में ही है ना, तो बोरिंग भी हो जाते हैं हमारे ब्लॉग। काफी लोग कमेंट आ रहे थे कि बोरिंग हो जाते हैं, और आजकल मैं जब कोचिंग जा रही हूँ तो वहाँ इतने सारे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं मेरे। कैसा लग रहा था?
जो बोले कि अपने ब्लॉग बनाओ। जहाँ भाभी के रिश्तेदार भाभी को नहीं पहचानते वहाँ सब्सक्राइबर जानते अरे हैं। आपके भी मिल रहे हैं? वो बोल रहे कि अब ब्लॉग बनाओ, बोल हमें देखने हैं। पुष्पा को बोलो भाई, हम ना थोड़ा गवर्नमेंट जॉब की तो अभी तैयारी तैयार अरे है। बाबा कितनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी। इसकी एक गवर्नमेंट जॉब है जो लॉकडाउन से पहले से अटकी हुई है? मेरे को लग रहा है इसका सीधे वो पेंशन आएगी, ले पेंशन खा तो बात खत्म, रिटायरमेंट चाह तू। और कर रहे हैं अभी ना, हैं? 1-2 महीना दे रखा हमने थोड़ा तैयारी। तो कुल मिला के बात है कि कब तक आएंगे ब्लॉग? बिल्कुल आएंगे, अभी स्टार्ट हो जाएंगे संडे अच्छा, संडे। न्यू ईयर से ब्लॉग आना शुरू हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के बात है कि बहुत जल्द आने वाले दोनों सेलिब्रिटी के ब्लॉग। घबराओ मत, ठीक है। इसलिए मैं स्पेशल से आया था पूछने क्या है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे ना। है अगले साल से, पर मैं पुष्पा के जन्मदिन से स्टार्ट कर दूंगी ब्लॉग। हाँ ये बात सही है भाई। पुष्पा को तो अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो रही है। इनवाइट तो आप है। हैं? अच्छा आओ भाग्य भाई। पुष्पा के जन्मदिन में और कार्तिक के जन्मदिन में सब लोग इनवाइट है। ठीक है, बहुत कार्तिक बहुत है तो- धन्यवाद। कब हुआ था आपका ये प्रोडक्ट? 19 फरवरी। फरवरी। ओ सॉरी, ठीक और है उसके चलो, बाद तो फिर 10 दिन पहले आना है, पापा आजा का भाई। रिटायरमेंट है। ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल ने भी आना है। ठीक है भाई। बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली है। खुशखबरी है कि ताऊ जी रिटायर हो रहे हैं अब। सुन तो सही, अगले साल इतनी सारी चीजें हैं। है? इसका बर्थडे, रिटायरमेंट की पार्टी, एनिवर्सरी की पार्टी, बर्थडे पार्टी मेरी, सब में आना है। ठीक है, लिस्ट है। बनानी पड़ेगी अब ना। उसके बाद मेरे पापा का रिटायरमेंट भी है। कब है? उन्हें अभी जुलाई में है। उनको देखो, मैं सच बताऊं, जिनका रिटायरमेंट होता है ना उनको भयंकर टेंशन होती है, क्योंकि होता है ना जिंदगी भर जॉब की। अब घर में बैठने में अटपटा लगता है, ठीक है। फिर सैलरी भी आधा मिलती है, सच्चाई ये भी है। लेकिन यहाँ पता क्या, पेट, हाँ उस दिन तो खाना खाएंगे सब लोग, हैं? तो तू ये नहीं सोच रहा हम काम ना करें? हाँ काम तो करेंगे लोग। कुल मिला के बात है कि 2026 में बहुत सारी खुशखबरी आने वाली परिवार में। क्यों, क्या मिल गया मेरे को कंटेंट? बस ठीक है, बस थंबनेल भी मिल गया। जय हो, चलो हम निकलते हैं, ठीक है। ठीक है भाई। चलो, हमें खुशी की बात ये है कि हमारा देवक स्वस्थ हो रखा। हमें इसके लिए खुशी है बहुत ज्यादा। जिस हिसाब से चोट मारी ना भाभी ने, मुझे लग रहा है एक्सरा कराना पड़ेगा भाई। नहीं, हम सच में परेशान हो रखे थे जब दिल्ली में थे, बहुत बीमार हो रखे थे। पर अब हम खुश है कि स्वस्थ हैं बिल्कुल, अच्छे से घूमो फिरो। चलो देखो, इधर, हेलो भाभी का हेलो, हेलो, भाभी हेलो मतलब करो। बहू का है। चलो टाटा, हेलो। बहू जा रही है हरियाणा। हैं? यार तुम कब कर रहे शादी? जल्दी हम नहीं सरप्राइज देंगे सबको, जैसे तुमने रिवील नहीं किया, हम नहीं करेंगे आसानी से। क्यों भाई? तो मतलब मेरे में बहुत ज्यादा होने वाले, घबराओ मत। पड़ेगा, एक महीना अब देखो तुम्हें तो पता चल ही जाएगा। करना पड़ेगा। यहाँ छुपा सकते, तुमसे तो नहीं छुपा सकते कुछ। हल्की फुल्की महक तो आ ही जाएगी तुमको। चल मैं ठीक है तेरा कार्तिक, प्रणाम करो। बाय करो, प्रणाम करो, जय करो। अरे वो यार कितना प्रणाम करेगा भाई। चल ठीक है, चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, वहाँ भी पढ़। वहाँ भी जा। खुश रहो। कितना प्रणाम करवा रहे हैं। छोटे बच्चे को कितना हरासमेंट किया जा रहा है ना, जबरदस्त प्रणाम करवाया जा रहा है। इसको पैर छूना बहुत अच्छा है। इसके मम्मी ने तो इसको बंदूक से उड़ाना सिखाया था, लेकिन पापा ने बोला कि नहीं बेटा नहीं, काम नहीं बेटा, नाम कमाना है, ये ऐसे नाम नहीं कमाने। नहीं, मम्मी ने हाथ जोड़ना सिखाया, पापा ने पैर पड़ना सिखाया। चलो खैर मजाक से हट गया, बहुत टाइम हो गया। चलो ठीक है ना, चल ठीक ठीक है, है, आराम से जाना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है कार्तिक हैं? बाय कर दे चाचा को, बाय कर। चलो ठीक है भाभी जी, पूतो फुलो, खूब बढ़ो, खूब शरीर बढ़ाओ। चल ठीक पुष्पा, बहुत जल्द मिलते हैं। चलो भाई फटाफट निकलते हैं यहाँ से अब। तो चलो भाई, अखिल भाई का फोन भी आ गया, वो भी अपने रिश्तेदारों को मिलके आ गया, तो हमारा इंतजार कर रहा हो। चले हम, और यहाँ पर धनु इंतजार कर रही है भाई, निकलते हैं यहाँ से अब। तो यहाँ पर अखिल भाई इंतजार कर रहे हैं हमारा। आजा आजा बैठ जा। तो चलो भाई, भीम यहाँ से पीछे बैठ गया और बाकी आगे वाली सीट पे इसको बैठने की आदत गंदी वाली पड़ गई है। जब कार लिए तब तो है पहले से यार। चल बैठ जा, नाराज मत हो। चलो खैर मजाक से हट गए, ऐसे कुछ नहीं, निकलते हैं, बहुत टाइम हो गया। चलो यहाँ से अब। चलो भाई, रात की 8 बज रही है और फाइनली हम अपने गांव के ऊपर यानी कि सड़क पे पहुंच गए हैं। बाकी कार को मैंने यहाँ पे पार्क कर दिया है और निकलते हैं यहाँ से अब, क्योंकि कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही है, तो इसका मतलब है कि जंगली जानवर आसपास ही कहीं। और मेरे साथ घर तक जा रहे हैं अखिल भाई, यानी कि अखिल भाई आज ही भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गए। क्यों? मैं बाइक पे आया हूँ, हाँ इसलिए बाइक पे खतरा है। सही बात है, मैंने भाई को बोला भाई रिस्क नहीं लेना, अपनी गाड़ी आराम से जाओ कल। क्यों? गाड़ी लाई होती तो जा देता, ये बात सही है, लेकिन फिर भी उसमें रिश्ता। सही बात है। और बाकी सबसे अच्छी बात है कि हमारे गांव के प्रधान ने यहाँ पे गेट भी बना दिया भाई, इससे जो भी पशु है गांव में एंटर नहीं कर सकते हैं। और आजकल भाई भालू का ज्यादा आतंक हो रहा है गांव में, क्योंकि आज अखिल भाई के गांव में भी भालू दिखाई दिया नहीं। सही बात है। मतलब वहाँ से फोन आया कि भाई तुम कहाँ हो, यहाँ भालू दिखाई दिया आज, तो इसीलिए हम ही निकलते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी घर। भालू सारी जगह पहुँच गया आजकल। सही में यार,
तो आजकल भालू गांव-गांव में पहुंच रहा है भाई, जबकि यहाँ पहले कभी भालू का आतंक नहीं होता था, लेकिन इस बार यहाँ भी सुनाई दे रहा है कि भालू है। भाई साहब चल भाई रो चल भाई, कहीं भालू आगे पे इंतजार कर रहा, फिर बोल रहा आधार कार्ड दिखा, और ऊपर से आधार कार्ड घर में छोड़ रखा भाई। चलो जल्दी जल्दी घर पहुंचते भाई पहले। तो चलो वे फाइनली घर के पास यानी कि गेट पे पहुंच गए हैं, और घर पहुंचते सबसे बड़ा सुकून मिल गया भाई। तो घर वाले हमारे इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। चलो भाई चलो, अरे प्रणाम बनाओ, ठीक है। तो चलो मैं फाइनली घर में पहुंच गया हूँ, और बाकी यहाँ पर हमारे छोटे भाई सुभाष आ रहे। क्या हाल है बोला? स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे घर में। बहुत बहुत बधाई आपको। खाना खा लिया? नहीं खाना तो नहीं खाया। मतलब हमारे इंतजार हो रहा है क्यों? पहले आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद और ठीक है सब, चलो बढ़िया भाई। तो सुभाष भी मेरा इंतजार कर रहा है दिल से, नहीं? चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है। और बाकी ठीक इस वाले रूम की बात करें तो यहाँ देखो भाई, सभी लोग ने यहाँ रजाई पकड़ रखी। माँ जी ने रजाई पकड़ ली। माँ जी कैसा लग रहा है रजाई में? बहुत गर्म है। मैं साथ में मूंगफली लेके आया, तो माँ जी तो लग गई मूंगफली भजकाने पे, नहीं माँ? मेहमान पर काम करना है। हाँ तो मेहमान भी इंतजार कर रहे थे भाई। और बाकी यहाँ की बात करें तो अनिता, अनिता क्या हाल है? हैं? आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज। भाई साहब यहाँ तो चार मार सवार के भाई। कौन है ये? कौन है पहले? ये कौन है? ये तो देखी देखी लग रही भाई। उठा इसको, उठ जा खड़ी है, उठ जा, बहुत एक्टिंग हो गई। चल ये कौन है पहले? ओए खड़ोट खड़ोट। तो यहाँ पर है ढुचकी, और ठीक यहाँ की बात किया तो ये कन्हैया है। खड़ा उठ जा। है क्या क्या? खुश रहो भाई साहब, प्रणाम ऐसे करे जैसे पाँव खींच रही मेरा। खुश रहो खुश रहो। तो यहाँ पर कन्हैया भी आ रखा भाई। तबीयत कैसी है? ठीक है। तो भाई कन्हैया भी यहाँ पे इंतजार कर रहा है, और ठीक यहाँ पर ढुचकी भी आ रखी है भाई। पर सच बताओ तो मेरे को पता नहीं ये लोग यहाँ आ रखे। सही बताओ, अगर मैंने सोचा घर में सिर्फ माँ जी और अनिता है, लेकिन यहाँ सब लोग आ रखे भाई। हेलो कैसी है? इधर देख। ए बाबा, ढुचकी का तो भाई बहुत तगड़ा ड्रामा हो रहा है यहाँ पे। और हाँ भाई कन्हैया पढ़ाई कैसे चल रही? बढ़िया। धमकी दे रहा कि प्यार से बोल रहा है? बढ़िया भाई साहब, ये तो धमकी। ये कौन सा तरीका है भाई? है तो कन्हैया ने यहाँ पे रजाई पकड़ ली भाई, नहीं? क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। और तेरी कॉपी कहाँ गई जिसमें तो अभी पढ़ रही थी? कहाँ गई? ये नहीं है। दिखा जरा। ये बाबा, वो मेरे साथ सो रही थी बिस्तर में। चलो ठीक है भाई, सही बात है। जो भी है माहौल बहुत अच्छा है अभी घर का। सबसे बड़ी बात है कि माँ जी मूंगफली खाने पे लग गए यहाँ। खा खूब खा, पर ज्यादा मत खाना है, हाँ ओवर हो जाता कभी कभी। तो चलो फिर रात की 9 बज रही है, फाइनली खाना खाने का टाइम आ गया है, और माँ जी तो रजाई नहीं छोड़ रही। माँ जी क्या हो गया, खाना खा लिया? अब खाना पहले तुम दो खाओ। हाँ बस ये तुम दोनों शरीर उठ लेंगे हृदय मान। तो माँ जी बोली पहले बोल तुम सब खाओ तब बल मैं खाती हूँ, क्योंकि माँ जी का मन नहीं कर रहा बल्कि रजाई छोड़े आज। नहीं अभी खाए ना, बहुत ज्यादा ठंड लग रही भाई। बहुत ज्यादा क्या बहुत। और यहाँ की बात क्या, तो यहाँ पर सुभाष भाई और अखिल भाई लगे हैं खाना भजकाने पे। नहीं कैसा हो रहा है बोला खाना? है बहुत बढ़िया। चलो ठीक है भाई, खाना खाओ तब आगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल खाओ, खाने में किसी का इंतजार मत किया करो। और बाकी किचन की बात क्या, तो यहाँ देखो भाई ढुचकी और अनीता लगी है खाना बनाने पे। हेलो बन रही खाना? अच्छा नहीं बन रही, नहीं बन रहा खाना? नहीं बन रही। तो ये कौन सी बना रही है, क्या कर रही? हेलो ढुचकी इधर देख। ये तो बहुत भयंकर एक्टर है कसम से यार। ए पापा क्या कर रही है? खाना परोस रही, खुद खा रही है यहाँ पे। इसका कोई भरोसा नहीं, ये खुद चखती है। बल तू परोस रही? ए बाबा, इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे आंखें नहीं भरा रही। तो चलो मैं भी खाना खा लेता हूँ। और बाकी आपको जो इतना सारा यहाँ पर ब्लर दिखाई दे रहा है, एक्चुअली यहाँ पर धुआं लगा हुआ है। धुआं इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जो रोटी बनाई जा रही है उस पर घी का तड़का लगाया जा रहा है। तो घी की जो महक है ना, ये देखो चारों तरफ फैल रखी है यहाँ पे अभी। क्यों? और उसी खुशबू को सुन के इनको भूख लग रही है अभी। है खाओ, इधर मत देखो, तुम खाओ। बाकी चलो मैं भी खाना खाता हूँ। तो आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावगड़ा मिलता हूँ अगले एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।